हसन साहब, महकमा दाखिला पंजाब की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए हैं कि साल 2021 से 2024 तक सूबे के 12 अजला की पुलिस का असलहा और बारूद गायब हो चुका है, जिसकी मजमूई मालियत 24 करोड़ 55 लाख रुपए है। यार, जहाँ आधा मुल्क गायब हो चुका तकरीबन 55 साल पहले मेरे ख्याल उसकी आज तक एकेडमिकली, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है वैसे, लेकिन एकेडमिकली सो दैट आवर जनरेशंस कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड। फैक्ट शीट, कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये पिछले दिनों मुझे एक और वाइल्ड सा ख्याल आया कि शायद यार बांग्लादेश बनना अच्छा ही था। देखो, चक्की के 2 पार्टों में पिस सकता है या अगर मोदी जैसे विलन्स हों, चक्की के 2 पार्ट। और गौर करो, चक्की 1 एकड़ दी नहीं 50 एकड़ दी भी होवे और पार्ट एक हो, वो पीस ही नहीं सकेगी। चक्की के 2 पार्ट चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान। इनको रख के बनाओ ना इनका सैंडविच, शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो, पता नहीं। लेकिन बहरहाल वी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। उसकी रीजंस अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम इतने मुनाफिक लोग हैं, कोर्स में ऐसी ऐसी नसाबी बंगियां मारते हैं कि बंदा जवान होकर सोचता है कि मुझे मेरे सामने आ जाए मैं इसको चपेड़े मारूं। गलत पढ़ाते हैं, ग्लैमराइज करना फलाना। बंद करो ये काम। सो ये जो आपने कहा ना कि पुलिस का ये वो, तो पुलिस तो है ही बदनाम तरीन महकमा है। इधर तो हर महकमे का यही हाल है। और बात सुनो, पुलिस से भी ज़्यादा करप्ट महकमे हैं, ये याद रखना। महकमा अनहार है, चूँकि मेरा आपका कभी उनसे वास्ता रास्ता आम बंदे का पड़ता ही नहीं। ये पुलिस से भी प्योन है। इस तरह के और बहुत से महकमे जो मैंने आपने सुने भी नहीं कभी, चूँकि उनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। सो इसलिए छोड़ो, ये तो पूरे पाकिस्तान की कहानी है। हसन साहब, साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि मेरा तो एक ही मशवरा है कि पाकिस्तान उनके हवाले कर दे जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात सुनने वाले कान नहीं है यहाँ। ये बहरे हैं और कमाल के कान हैं इन लोगों के। इनको को लग फजूल घटिया बाजारी किस्म का मशवरा दिया जाए तो वो जाता है अंदर। ढंग की बात की जाए, खुदा की कसम अशराफिया में से 99% नजर ना आए। करो इनकी यहां की जायदादें जब्त। और सरेआम एतराफ हो चुका है कि अगर मेरी आमदनी से मेरे असासे कई गुना ज्यादा हैं तो किसी को क्या, ये क्या है? इससे बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट हो सकता है? कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं करना चाहता सवाए अपने जाती एजेंडे के अलावा। अवाम के लिए, मुल्क के लिए कोई एजेंडा नहीं। वरना ये जो बात मोहम्मद अली दुरानी ने की है, मुझे बताओ इसमें क्या कमजोरी है? अच्छा, मैं एक कदम आगे जाता हूं, हद मुकर्रर कर दो। मसलन मैंने अगर अपने, मैंने तो नहीं भेजा, शॉर्ट कोर्सेज अमेरिका वगैरह में कराए बच्चों से। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इनको बाहर भेजता। मैं नहीं कहो कि भी ये लिमिट है बैरून मुल्क। अगर आपने कोई अपार्टमेंट को फ्लैट को इधर उधर तो अरबां डॉलर दियां इन्वेस्टमेंट ने बाहर, बिल्डिंग इन्हों दियां ने। सब जहां जाओ सब पाकिस्तानियों को पता होता है। सारा नहीं पता होगा, 50-60% तो उनको पता होता है किदी है कौन कितने ठहरदार है फलाना करता है, सबको सबका पता है। लेकिन करेगा कौन? मुझे बताओ, ये मैंने करना हो और यही वारदात मैंने आप भी की हुई हो तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं भी लपेट में आ जाऊँगा। इस मुल्क का सीधा पुट्ठा जड़ा ना हाले उसका फैसला होना है। अल्लाह ना करे उस तरह हो जिस तरह। खैर छोड़ो। सही, नेक्स्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि पीटीआई में कशमकश है और वर्कर्स में लावा पक रहा है। अच्छा, अब देखो ना, पीटीआई में कशमकश है। कशमकश हर पॉलिटिकल पार्टी में हम जैसे मुल्कों में होती है। इक़्तिदार में हो तो उसकी नौयत और होती है, इक़्तिदार से बाहर हो तो उनकी नौयत और होती है। सो ये तो कोई नई बात नहीं। पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें कशमकश नहीं होनी तो और किधर होनी है? तो छोटी से छोटी जमात में भी होती है, इक़्तिदार के अंदर भी और बाहर भी नौयत बदल जाती है। अच्छा, सो वो अच्छा अब है वर्कर्स में लावा पक रहा है। तो मेरी एक किताब है काले कॉल, माशाल्लाह उसके बड़े एडिशंस छपे हैं। वो हमने अपने चैनल पे वो चलानी भी शुरू की है, तब पड़ता है ये।
اس میں ایک قول ہے میرا کہ ہمارے حکمران طبقات آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں. اللہ کرے اس کا انجام میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں. ہونا ہے یہ, بے شک رکے گا نہیں. اچھا رہ گیا ورکرز میں لاوا, تو یہ لاوا کب پھٹے گا؟ لاوا اگر اندر ہی رہ جائے پہاڑ کے, کئی سویلائزیشنز صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھیں. آتش فشاں جب اگلتا ہے اپنی آگ ہیں, بہت ساری تہذیبیں جن کے لوگوں نے, ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوئے, وہ آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو پھر جب لاوا نکلتا ہے اور بہتا ہے تو پھر. بٹ میں نہیں, یہ جو ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, یہ بتائیں کہ لاوا کہاں تک ہے؟ پریشر کوکر میں تو آن اب جو ہی کرتے ہو تو اس میں گیس جمع ہونی شروع ہو جاتی, پھٹے گا کب پریشر کوکر؟ لاوا ہے پر کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ یہ اصل صورتحال تو کوئی جیولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے نا, میرا تو نہیں, وہ میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے. کوئی سیاسی جیولوجسٹ ہو وہ ایک ٹیبا لگائے, شارٹ ان دا ڈارک والی بات. ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر لاوا اندر ہی ہے تو پھر لاوا پھرتا رہے. علاؤدین بھی پیار نہ لاوا کہندے سی, وہ تو پھرتا رہے. پھر اس طرح کی صورتحال ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن پہلی بات بالکل فضول ہے. پی ٹی آئی میں کشمکش ہے, کیا ہے؟ کس پارٹی میں نہیں ہے جی؟ مجھے بتاؤ ذرا. جن کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں وہاں بھی ہے, جنہوں ووٹ ہی نہیں ملتا اتنے بھی وہ ٹانکے ٹونکے لا رہے ہوتے ہیں. ہمارا مزاج ہے تو ٹھیک ہے, یہ چلتے رہتے ہیں, یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جی. بہت خوب حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.